नमस्कार। यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। तो देश में कम हो रहे हैं कोरोना केसेस। 24 घंटे में 3,11,170 नए केस सामने आए हैं। 4,077 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3,62,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश में अब तक 36,18,558 एक्टिव केस हैं। अब तक 18,22,20,164 को वैक्सीन लग चुकी है। नोएडा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सेक्टर 6 वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा। फिल्म सिटी में अधिकारियों से चर्चा। नोएडा के बाद गाजियाबाद और मेरठ का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वैक्सीनेशन का लेंगे जायजा। कोविड कंट्रोल पर कर सकते हैं बैठक। उत्तराखंड में बच्चों में भी फैल रहा कोरोना। 1 मई से 14 मई तक 9 साल के कम के 1,618 बच्चे कोरोना से संक्रमित। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से पिछले 45 दिनों में देश के घरेलू व्यापार को 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों से किए वित्तीय पैकेज के बाद। गंगा में बहते शवों की खबर के बाद बुलंदशहर में गंगा से पीएसी तैनात। गंगा में बहते शवों पर रखेंगे नजर। अंतिम संस्कार में भी मदद करेंगे पीएसी जवान। मेरठ के 4 वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन की बर्बादी रोकने में लगी मिसाल। चारों सेंटर की हो रही तारीफ। दूसरे सेंटर के स्टाफ को दी जा रही सीख लेने की सलाह। फिरोजाबाद में कोरोना से 2 डॉक्टर की मौत। पिछले 1 महीने से चल रहा था इलाज। फिरोजाबाद जिला मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को लेकर शोक की लहर। शाहजहांपुर में ऑक्सीजन बिटिया बनी मिसाल। 2 ऑक्सीजन सिलेंडर से मदद करने में जुटी अर्शी। घर घर जाकर मरीजों की बचा रही जान। डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर एसपी नेता सुनील सिंह साजन ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, मोदी सरकार से पूरा देश परेशान। बाराबंकी के रामनगर में बीजेपी विधायक के लापता होने का लोगों ने लगाया पोस्टर। कोरोना काल में क्षेत्र में नहीं आने पर अदरा गांव में लगा पोस्टर। हमीरपुर में कोरोना कर्फ्यू की उड़ी धज्जियां। बहू को विदा कराकर लाने के बाद बार बालाओं के डांस का कार्यक्रम। सुमेरपुर थाने के सिमनौडी गांव का मामला। सीतापुर में अवैध निर्माण पर देर रात चली जेसीबी। एसडीएम सदर के निर्देश पर ईओ नगरपालिका ने जेसीबी से अवैध निर्माण को गिराया। कई दिनों से कराया जा रहा था अवैध निर्माण। प्रयागराज में पुलिस और शातिर अपराधी के बीच हुई मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर राजा बाबू उर्फ मोहम्मद कासिम मुठभेड़ में पैर में उसके गोली लगी, घायल है। फिलहाल उसके पास से 32 बोर की पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद। मथुरा में नवजात की मौत के बाद हंगामा। बच्चे का कोविड टेस्ट नहीं करवाने का आरोप। शिशु सदन में 22 बच्चे आए थे कोरोना पॉजिटिव। बागपत के बिनोली थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। अंकित नाम का बदमाश गिरफ्तार। आरोपी पर लूट, हत्या, रंगदारी के 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश पंकज घायल। बुजुर्ग की हत्या मामले में बदमाश की तलाश थी। फिरोजाबाद में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में भिड़ंत। जीते हुए प्रधान राकेश और हारे हुए प्रधान प्रत्याशी अशोक कुमार के समर्थकों के बीच मारपीट, पथराव और फायरिंग। 2 बाइक को भी किया आग के हवाले। हरदोई के पाला थाना क्षेत्र के दौलतियापुर गांव में निकास को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत। 2 महिलाएं सहित 4 लोग घायल। उन्नाव में पुलिस ने ब्रांडेड शराब के नाम पर नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 9 लोगों को शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में बेता नदी में 2 जगहों पर डूबकर 3 लड़कों की मौत हो गई। बालागंज के रहने वाले एक लड़की की डूबकर मौत। शाम में 2 लड़की की नहाने के दौरान हुई मौत। बुलंदशहर में तस्करी कर लाई जा रही अरुणाचल प्रदेश की 260 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। आरटीओ ने चेकिंग के दौरान कैंटर को रोककर ओवरलोड होने के कारण सीज किया था। तो बुलंदशहर में तस्करी कर लाई जा रही है अरुणाचल प्रदेश की 260 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। आरटीओ ने चेकिंग के दौरान कैंटर को रोककर ओवरलोड होने के कारण सीज कर लिया है।
और संभल में वर्चस्व की जंग में कई राउंड गोलियां चली है। गोली चलाते लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। देवरिया में पुलिस ने वाहन चोर को किया गिरफ्तार। चोरी की एक कार और 4 बाइक बरामद। कासगंज में जमीनी विवाद में भाई ने भाई को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ किया गया रेफर। साहाबर थाना के धनसेपुर गांव का मामला। ललितपुर में डीएम ने 2 हेल्थ केयर सेंटर पर किया वैक्सीनेशन का जायजा। सेंटर पर वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों के नहीं मिलने पर अधिकारी और कर्मचारियों की लगाई क्लास। केरल में साइक्लोन का कहर, सैकड़ों घर तबाह हुए। गोवा मुंबई के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश। गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है साइक्लोन। हैदराबाद पहुंची रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी खेप। कई राज्यों में स्पुतनिक के लिए दिया जा रहा ग्लोबल टेंडर। जल्द देश के कई राज्यों में लगनी होगी शुरू। प्रधानमंत्री केयर फंड से सिद्धार्थनगर में लगेंगे 6 ऑक्सीजन प्लांट। 200 सिलेंडर ऑक्सीजन प्रोडक्शन वाला लगेगा पहला प्लांट। 100 सिलेंडर वाला होगा दूसरा प्लांट। उत्तर प्रदेश में 24 मई तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू। योगी कैबिनेट का फैसला। 1 करोड़ फुटकर दुकानदारों को मिलेगा 1000 रुपए का भत्ता। 15 करोड़ लोगों को 3 महीने का राशन देगी सरकार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए केसों में लगातार कमी। पिछले 24 घंटे में 12,547 नए केस। 24 घंटे में 28,404 मरीज रिकवर हुए। कोविड कंट्रोल पर योगी सरकार ने तैनात किया 75 जिलों में 59 नोडल अफसर। 1 हफ्ता प्रभारी जिले में करेंगे प्रवास। बेड ऑक्सीजन सप्लाई की समीक्षा कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। डेंगू एक गंभीर बीमारी है, इसका इलाज, सावधानी और जागरूकता इसमें जरूरी है। सिक्किम के स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने सिक्किम वासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, अध्यात्म और पर्यटन की ये भूमि हर क्षेत्र में प्रगति करे, ईश्वर से कामना। फिरोजाबाद में बेखौफ बदमाशों का कारनामा। बाइक सवार को गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक लेकर फरार हुए। अयोध्या में डबल डेकर बस में अचानक आग लग गई। बस के अंदर करीब 90 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पंजाब के जलंधर से बिहार के पूर्णिया जा रही थी बस। बुलंदशहर के थाना छतारी के बरकतपुर गांव में पंचायत का तुगलकी फरमान। छेड़छाड़ के आरोपी पर भरी पंचायत में जूतों की बारिश। आरोपी से लड़की के पैर छूकर मंगवाई माफी। अमेठी में जिला अस्पताल में एक महिला की मौत से नाराज परिजन। अस्पताल में मचाया तांडव, तोड़फोड़ के साथ डॉक्टरों से भी मारपीट। सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के हलालपुर रोड की घटना। रायबरेली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलोन विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक शिवपालक पासी का निधन। पूर्व विधायक के निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर। मेरठ में ब्लैक फंगस का बड़ा कहर। ब्लैक फंगस से 4 और मरीज मिले हैं। अब तक 16 मरीजों की इसमें पुष्टि हुई है। 2 की मौत हो गई है। भदोई में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते 2 लोग गिरफ्तार किए गए। 15 से 20 हजार रुपए बेचते थे 1 सिलेंडर। आरोपी से 3 भरे सिलेंडर और 6 खाली सिलेंडर बरामद। देवरिया जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में खून की कमी। वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में जुटा प्रशासन। मरीजों को हो रही काफी मुश्किलें। उत्तराखंड में भी 1 हफ्ते और बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। अभी 18 मई तक लगा है कर्फ्यू। शादी समारोह में शामिल होने के लिए अब नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। कोरोना संकट के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि संकट की घड़ी में सकारात्मक रहे। ये हालात ठीक जरूर होंगे, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। सीएम तीरथ सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग और श्रीनगर का दौरा किया। कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पौड़ी पहुंचे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी द्वारा भेजे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। सांसद निधि से 50 लाख की दी थी धनराशि। मरुधरा में गहलोत सरकार की सख्ती रंग लाने लगी है। पिछले 24 घंटे में 14,289 केस सामने आए, जबकि 155 को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राजधानी जयपुर में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 58 मरीजों ने दम तोड़ा और 2,823 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 32,680 नए मामले सामने आए। 96 मरीजों की मौत। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू 26 मई तक के लिए बढ़ाया गया। कोरोना के मामलों को लेकर लिया गया फैसला।
दिल्ली में बीते 24 घंटे में 6,430 नए मामले सामने आए, 337 मरीज की जान गई। टिहरी के घून गांव में 59 लोगों में कोरोना संक्रमण मिलने से हड़कंप प्रशासन ने गांव को बनाया कंटेनमेंट जोन। मेरठ में एक युवक की मौत हुई है। मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया, हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग की गई। फर्रुखाबाद में बुखार में 13 दिनों से करीब 40 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग बीमार, लोगों में दहशत। झांसी से आई राहत भरी खबर, मेडिकल कॉलेज में पहुंची 200 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप। मेरठ में कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रशासन की सख्ती, शहर के प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से नियमों का पालन कराने की अपील की गई। मेरठ में अस्पताल में पेश की मिसाल, कोरोना पीड़ित दंपत्ति की मनाई मैरिज एनिवर्सरी। इटावा में जोर शोर से चलाया जा रहा है सैनिटाइजेशन अभियान, कई पदाधिकारियों ने अभियान में लिया हिस्सा। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले देख सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। बदायूं में बाइक सवार 2 लोगों को कार ने मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। चित्रकूट में पत्थर खोद रही जेसीबी मशीन बेकाबू होकर 150 फीट गहरे नीचे गिर गई है, हादसे में चालक की मौत बताई जा रही है। चित्रकूट में सवारियों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मारी, 2 लोगों की मौके पर मौत, रैपुरा थाना क्षेत्र का मामला। हरिद्वार के बाबा बर्फानी अस्पताल में 65 मरीजों की मौत छिपाने का आरोप, अस्पताल से मांगा गया जवाब। हरिद्वार में आरपीएफ में तैनात महिला कांस्टेबल की मौत, पंखे से लटका हुआ मिला शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गौतम बुद्ध नगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, पेड़ के नीचे इलाज कराने को मजबूर लोग, गांव में नहीं हो रही टेस्टिंग। अयोध्या में सरयू नदी में घड़ियाल दिखने से लोगों में दहशत, स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी। उन्नाव में निर्माणाधीन घर से लापता बच्चे का शव बरामद, घटना से नाराज लोगों ने जमकर की नारेबाजी। मथुरा में शिशु सदन में 27 दिन के मासूम की मौत, कुछ दिन पहले शिशु सदन में 22 बच्चे मिले थे कोरोना संक्रमित। उन्नाव में मासूम की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पुरानी रंजिश में चचेरे भाई ने की थी मासूम की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। एटा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, कोतवाली देहात क्षेत्र का मामला। सोनभद्र में दुपट्टे से लटका मिला युवती का शव, छेड़छाड़ के चलते शादी टूटने के डर से जान दी, दुद्धी कोतवाली क्षेत्र की घटना। पीलीभीत में पीआरबी 112 पर तैनात सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, घरेलू कलह के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। गौतम बुद्ध नगर में शमशान घाट में हो रही लकड़ियों की कमी, 1 महीने के लकड़ियों का स्टॉक 10 दिन में खत्म हो रहा। प्रतापगढ़ में 2 भाइयों पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 24 घंटे में हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है, कब्जे से पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की गई। अमेठी में एक लड़की का शव मिलने से मामले में आईजी रेंज मृतका के घर पहुंचे, घटना को लेकर परिजनों से बातचीत की। शाहजहांपुर में प्रधानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, खूनी संघर्ष में 1 की मौत, 2 लोग घायल। बुलंदशहर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, वीडियो वायरल। लखनऊ में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच पथराव, वीडियो हो रहा वायरल, सरोजनी नगर की घटना। मथुरा में उधारी के रुपए मांगने को लेकर बवाल, आरोपी मौके से फरार, चौकी कृष्णानगर क्षेत्र की घटना। सरकारी कंपनियों ने आज फिर बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम में 1829 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, मई में 9 बार बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के दाम।